दोस्तों, क्या आप भी कैश रुपी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिए हो या आप रिपेमेंट कर दिए हो या आपके डाउट होगा कि अगर मैं रिपेमेंट नहीं करूंगा तो क्या पुलिस केस होगा या घर पे इसके एजेंट आएंगे। हो सकता है कि आपने फेसबुक का, ट्विटर का या इंस्टाग्राम का या अपने यूट्यूब का वीडियोस देखे होंगे एंड वहां पे ऐड काफी सारे भर भर के आए होंगे एंड आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया एंड यहां से आपने लोन के लिए अप्लाई कर लिया है या आप जस्ट चेक ही कर रहे थे कि चलो मैं देखता हूं कि कितना रिपेमेंट का समय मिलता है, इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा एंड आपके अपने बैंक अकाउंट में बिना लोन को अप्लाई किए हुए पैसे को ट्रांसफर कर देता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों आप भी कैश रुपी लोन एप्लीकेशन के चक्कर में फंस चुके हो या यहां से लोन लेना चाहते हो तो इस वीडियो में सबसे पहले कैश रुपी लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, कितना अमाउंट तक का लोन प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का कितना समय मिलता है एंड ये एप्लीकेशन आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले कैश रुपी लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको यहां से लोन लेने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों आपने लोन के लिए अप्लाई तो कर दी है लेकिन आपको रिपेमेंट के नाम पे हरासमेंट कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तो इसका भी इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशन बताऊंगा कि यदि अगर आप कैश रुपी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिए हो और आपको 7 डेज के नाम पे, रिपेमेंट के नाम पे हरासमेंट कर रहा है, हो सकता है कि आपके अपने जब लोन के लिए अप्लाई कर रहा था तो वहां पे 5,000 शो हो रहा होगा, लेकिन दोस्तों जैसे ही आपके अपने बैंक में क्रेडिट हुए तो 3,000, 2,000 या 2,500 रुपया इस तरीके से आपके बैंक में क्रेडिट हो गए होंगे एंड आपसे उससे दोगुना तेगुना पैसे मांगता है एंड काफी ज्यादा यहां तक तो सब्सक्राइबर मेरे को कमेंट कर रहे हैं एंड इंस्टाग्राम पे मेंशन कर रहे हैं कि कैश रुपी लोन एप्लीकेशन से मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, तो यहां पे मेरे फोटोज वीडियोस को मॉर्फ करके एंड मेरे को भेज रहा है और बोल रहा है कि जल्दी से पैसे पे करो वरना तुम्हारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में सारे फोटोज वीडियोस को भेज दूंगा एंड धमकी दे रहे हैं। काफी ज्यादा आप परेशान हो चुके हो तो इस वीडियो को देख लो, आपको सारा सॉल्यूशन मिलेगा। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो और आप कौन से स्टेट से हो उसको भी कमेंट कर दो। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा, सॉल्यूशन भी दूंगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से समझना और जो जो तरीका बताऊंगा बस उस तरीके को फॉलो करना। तो दोस्तों सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अगर रिव्यू की मैं बात करूं जिसका 4.1 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है, रेटिंग तो काफी अच्छा खासा है एंड दोस्तों इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं दोस्तों ही अपने मेन चैनल पे दिखाया तो यहाँ पे 50,000 ही डाउनलोडिंग है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है एंड यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले इस ऐप की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि दोस्तों कितना अमाउंट तक का लोन प्रोवाइड करता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या मांगेगा। दोस्तों अगर आप कैश रुपी लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो यहां से आपको 50,000 से लेकर के 4 लाख तक का दोस्तों आपको लोन देने का वादा करता है एंड यहां पे रिपेमेंट करने का टेन्योर 91 दिन से लेकर के 720 दिन तक का रिपेमेंट करने का समय मिलता है, जो कि काफी अच्छा लगा मेरे को। एंड यहाँ पे मैक्सिमम एनुअल इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूं तो 24% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है और प्रोसेसिंग फी आपके अपने लोन अमाउंट का 1% एंड यहाँ पे जीएसटी 18% लगता है। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर आपका एज है 20 साल से लेकर के 60 साल तक का है तो ही आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वैसे दोस्तों ये एप्लीकेशन अपने आप को बता रहा है कि मैं एनबीएफसी और आरबीआई द्वारा ऑथराइज किया गया एप्लीकेशन हूं, यहां से लोन के लिए अप्लाई करोगे तो कोई इशू नहीं होगा भाई, बाकी तो आगे ही पता चलेगा। देखो डॉक्यूमेंटेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो, आपके पास 20 साल से लेकर के 60 साल का एज है तो ही आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड आपके पास वैलिड आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होगा तो ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अब तो हो गया यहां तक का सिलसिला कि कैश रुपी लोन एप्लीकेशन देखो जहां बता रहे हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो जो अपने डिस्क्रिप्शन में अबाउट फीचर्स में लिखा है अगर वो सही करे तो भाई बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं भाई। कम अमाउंट में बस आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड के बेसिस पे ये लोन प्रोवाइड करे तो आपको तो हेल्प ही कर रहा है। लेकिन दोस्तों काफी सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा है ना कि हरासमेंट भी कर रहा है, तो ये सही नहीं मैं बोलूंगा। तो देखो सबसे पहले मान लो आपने लोन के लिए अप्लाई भी लिया, मान लो जरूरत है, अप्लाई कर लिया और आपको रिपेमेंट करना है तो कैसे करना है उसका भी तो तरीके होने चाहिए, इंटरेस्ट रेट कितना पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में बता दूं, मान लो दोस्तों यहां से आपने लोन के लिए अप्लाई किया और आपको 2.5 लाख का लोन अप्रूव हो जाता है एंड 120 दिन के अंदर आपको रिपेमेंट करना है, जिसमें आपका लोन अमाउंट का 1% लगेगा प्रोसेसिंग फी जो कि 25 रुपया होता है एंड 18% जीएसटी यानी 450 रुपया आपको लगेगा। तो दोस्तों आपके अपने बैंक अकाउंट में इसको माइनस
करके 2,47,050 रुपया क्रेडिट किया जाएगा। एंड दोस्तों अगर आप 2.5 लाख का लोन के लिए अप्लाई कर लिए हो तो अब आपको विथ इंटरेस्ट रेट के साथ टोटल रिपेमेंट करना पड़ेगा 2,79,589 रुपया दोस्तों यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। यानी कि कैश रूपी लोन एप्लीकेशन आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में तो लोन भी दे रहा है, लेकिन दोस्तों देखो अगर लोन दे रहा है जेन्युइन जो अबाउट फीचर्स में बताया है भाई उस तरीके से अगर देगा तो आप लोन ले सकते हो, मैं भी बोलूंगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको रिपेमेंट के नाम पे हरासमेंट करेगा या कर रहा है तो उसका सॉल्यूशन क्या है उसका भी देने वाला हूं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसके रिव्यूज के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो वैसे तो रिव्यू तो भाई काफी अच्छा खासा है, तो देखो सबसे पहले सी ऑल रिव्यू पर मैं क्लिक करके देखूं। देखो वैसे तो एक बंदा बोल रहा है, अब दोस्तों इसके रिव्यू के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले रिव्यू खोल के दिखाऊं सारा ऑल रिव्यू पर क्लिक करके, तो दोस्तों यहाँ पे काफी सारे लोगों का रिव्यू आ रहा है एंड काफी सारे लोग तो दोस्तों यहाँ पे मतलब अच्छे भी रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का जैसे कि एक भाई साहब यहाँ पे बोले हैं कि मैंने लोन के लिए अप्लाई कर रहा था एंड यहाँ पे देख सकते हैं 4,000 उनको शो हुआ, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में मात्र 2,278 रुपया ही क्रेडिट हुआ एंड यहाँ पे 1,400 रुपया कट कर दिया गया एंड 7 दिन के ही अंदर बोल रहा है कि तुमको रिपेमेंट करना है, वो भी 4,000 अमाउंट आपको पे करने होंगे। एंड एक और भाई साहब का नीचे में कमेंट आया है कि ये एप्लीकेशन जो है बस डिटेल्स ही फिल किया एंड उसी समय कुछ ही सेकंड के अंदर इन्होंने मुझे लोन अप्लाई कर दिया यानी कि क्रेडिट कर दिया बैंक अकाउंट में। यहाँ पे देख सकते हो ये बोल रहे हैं एक और भाई साहब कि ये एप्लीकेशन फेक एप्लीकेशन है, अगेन से ये बोले कि फेक एप्लीकेशन है। मतलब कि काफी सारे लोगों का कैश रूपी के प्रति दोस्तों अच्छा राय विचार नहीं है। तो देखो दोस्तों अगर आप यहां से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो लोन ले सकते हो अगर आपको ज्यादा जरूरत है तो, लेकिन दोस्तों अगर आपको 7 डेज के नाम पे लोन प्रोवाइड करता है तो आप अपने रिस्क पे ले सकते हो, लेकिन फिर भी आपने गलती से या कैसे भी यहां से लोन के लिए अप्लाई कर लिया है तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो अगर सबसे पहले आपको कॉल करके परेशान करते हैं उससे पहले एक और चीज होता है, आपके अपने जो एप्लीकेशन कैश रूपी का इंस्टॉल किया है उसको क्लियर डाटा क्लियर कैचेस करके देन आपको इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे ही अनइंस्टॉल करते हो इस एप्लीकेशन को उसके बाद दोस्तों अब आपका क्या होता है कि कॉल आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको कॉल आएगा सबसे पहले दोस्तों जैसे बात करेगा वैसे ही आपको बात करना है। जैसे कि अगर वो बंदा आप जैसे जो एजेंट है इनके अगर आपको कॉल पे गाली देते हैं भाई आपको भी सामने से गाली देना है, बोलना है कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं 1 भी रुपया रिपेमेंट नहीं करने वाला हूं। एंड आपको सबसे पहले तो डरना नहीं भाई, डरोगे भाई वहीं से और हरासमेंट कर देंगे। अगर आप रिपेमेंट कर दिए हो करने वाले हो अब आपको रुक जाना है, 1 भी रुपया रिपेमेंट नहीं करना है। सारा आपके जो भी डाउट्स होंगे सारा क्लियर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। तो देखो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं अगर आपको कॉल पे परेशान करेंगे तो डट करके सामना करना है, फिर भी आपको ज्यादा दिक्कत होता है तो ट्रू कॉलर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, सेटिंग्स में जाना है एंड सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे साइड में देख सकते हो ये वाला तीनों चीज जो है आपको ऑन कर देना है, जो ऑफ है इसको तीनों ऑप्शन को ऑन कर देना है। इससे आपके पास कॉल आना बंद हो जाएंगे। अगर आप उनका नाम सेव नहीं किए होगे तो नहीं आएंगे। हो सकता है इसके बाद व्हाट्सएप पे टॉर्चर करने लगे, जैसे कि जो आप सेल्फी वेरिफिकेशन किए थे आपके अपने सेल्फी वेरिफिकेशन का क्या करता है कि मॉर्फ करके फोटोज वीडियोस बनाएगा एंड कुछ आपके मम्मी पापा का कॉन्टेक्ट लिस्ट सेलेक्ट करेगा एंड उनके पास आपके पास सबसे पहले भेजेगा एंड बोलेगा कि ये देखो तुम्हारा वीडियोस है, रिपेमेंट 1 घंटे के अंदर नहीं करोगे या आप कर दिए हो रिपेमेंट या नहीं किए हो या करने वाले हो फिर भी आपको रिपेमेंट के नाम पे हरास करेगा ही करेगा भाई, और बोलेगा कि तुम्हारे मम्मी पापा के पास भेज दूंगा, वायरल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पूरी तरीके से आपको हरास करने लगता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे पहले जो आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट है उसको आपको एडिट करके चेंज कर लेना है। हो सके तो अगर देखो काफी सारे लोगों का कहना होता है कि भाई मैंने कॉन्टेक्ट लिस्ट डिलीट कर दिया था तब लोन के लिए अप्लाई किया था तो क्या मेरा कॉन्टेक्ट लिस्ट अलाउ हुआ होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वहां से आपको तो कोई हरास कर ही नहीं सकता है। तो आप साथ ही दिमाग लगाए हो भाई और यहाँ पे आपने मतलब अच्छा काम कर लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, रिपेमेंट आपको तो करना ही नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एडिट करने के बाद सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पे एक स्टेटस डालना है जिसमें आपको लिखना है कि मेरा फोन जो है हैक हो चुका है, मेरे को लोन के नाम पे हरासमेंट कर रहा है एंड मेरे से काफी ज्यादा पैसे मांग रहा है। अगर मेरे फोटोज वीडियोस दिखा करके आपसे पैसे मांगे तो आपको नहीं देना है एंड मैं कहीं से लोन नहीं लिया हूं भाई। अगर आप बताओगे कि भाई मैं 2-4 हजार के लिए लोन लिया था तो भाई थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होता है, बेइज्जती होने का चांस होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस चीज को नहीं करना है, नॉर्मली व्हाट्सएप एक माहौल क्रिएट कर देना है एंड जैसे ही माहौल क्रिएट करोगे उसके बाद आपको क्या करना है 24 घंटे तक वेट करना है एंड सबसे पहले एजेंट को ब्लॉक करना है। एजेंट को ब्लॉक करने के बाद व्हाट्सएप को पूरी तरीके से डिलीट कर देना है। कैसे डिलीट किया जाता है उस पर प्रॉपर वीडियोस बनाती हूं, लिंक मिल जाएगा
जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, किसी का भी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि अगर बंदा कोई आपके मोबाइल नंबर डाल करके सर्च करता है तो इस नंबर पे आपका कभी व्हाट्सएप बना था ये सो ही नहीं हो, उस तरीके से आपको करना है। उसके बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है, अगर आपका ज्यादा इशू हो रहा है तो सबसे पहले आप 7 डेज के नाम पे हरासमेंट कर रहा है तो ऑनलाइन जाकर के आप कंप्लेन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों इसका रामबाण 1 महीने तक आपको सिम को बंद करके रखना है। अब इससे आपके मन में डाउट होगा, भाई अगर मैं सिम को बंद करता हूं तो मेरे घर पे इसके एजेंट आ सकते हैं, हो सकता है पुलिस केस होगा। भाई कुछ नहीं होता है, ना ही इसके एजेंट आएंगे ना ही पुलिस केस होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये 7 डेज वाला लोन एप्लीकेशन है और 7 डेज वाला लोन एप्लीकेशन कितना भी हरासमेंट कर सकता है लेकिन ऑनलाइन ही करेगा, आपके घर पे कभी भी किसी बंदे को नहीं बेच सकता है। तो डरना नहीं है, कोई बेइज्जती नहीं होगा, डरने की तो सबसे पहले आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपके एक और डाउट होंगे कि मैं इसी नंबर से फोन पे चलाता हूं, गूगल पे चलाता हूं या काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होते हैं। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आप लाइफ टाइम के लिए बंद कर दो, भाई इसी सिम को रखना, लेकिन अभी नया सिम लो, उसी सिम को यूज करो, अभी इस सिम को बंद करो। हाँ, ज्यादा जरूरत पड़े तो आपके अपने स्मार्टफोन में इनेबल और डिसेबल करने का ऑप्शन आता है, उसको कर लेना। जैसे ही काम पड़े, ज्यादा जरूरत हो तो ही आपको इनेबल करना है, अदरवाइज आपके अपने स्मार्टफोन में सिम को डिसेबल करके ही रखो। बाकी अगर इसके बाद कोई भी दिक्कत होता है, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉलिंग नंबर सेंड करो, डायरेक्ट कॉल से भी बात करोगे, टीम आपको कांटेक्ट करेगी। कुछ चार्ज पे करने होते हैं भाई, 100-200 रुपए, ज्यादा नहीं, क्योंकि टीम को मैनेज करना होता है। बाकी अगर इसके बाद कोई भी दिक्कत होता है कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो, वहां पे लेटेस्ट अपडेट मिलते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।